हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सेशन में हम नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वर्ष 2021 के लिए नोबेल प्राइज़ की घोषणा कर दी गई है तथा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है तथा यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी तथा वर्ष 2021 में प्रदान किए गए नोबेल प्राइज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अर्थात अगले सेशन में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम सिर्फ नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तथा यहाँ से कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक के नाम पे प्रदान किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल वही वैज्ञानिक है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जो एक विस्फोटक पदार्थ था। अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन से सिलिका को मिलाकर एक ऐसा उत्पाद तैयार किया था जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता था तथा इसका उपयोग एक विस्फोटक के रूप में किया जाता था। वर्ष 1867 में इसे पेटेंट करवाकर डायनामाइट नाम दिया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक एक विस्फोटक की खोज की जिसे उन्होंने 1867 में पेटेंट करवाया था। प्रारंभ में तो इस डायनामाइट का उपयोग एक सकारात्मक रूप से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसका उपयोग काफ़ी नकारात्मक रूप से किया जाना लगा। काफ़ी विस्फोटक यह था जिसका उपयोग मानव कई क्षेत्रों में विध्वंसक के रूप में किया जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ उनकी इस खोज के लिए कई लोगों ने अल्फ्रेड नोबेल को तिरस्कार किया कि इन्होंने एक ऐसी खोज कर दी है जो मानव जाति के लिए काफ़ी विनाशकारी है। तो इसी की पश्चाताप में अल्फ्रेड नोबेल ने डिसाइड किया कि वह इस डायनामाइट द्वारा जितनी भी धनराशि उन्होंने कमाई है उस धनराशि को वह एक परोपकारी क्षेत्र में लगाने का निर्णय उन्होंने लिया था। तो इसी के चलते उन्होंने 1895 में एक स्वीडिश एकेडमी नामक संस्था की स्थापना की। वह संस्था उनकी जितनी भी राशि थी इसके डायनामाइट की तरह जितनी भी प्राप्त की गई राशि थी वह संस्था उस राशि को एक परोपकारी क्षेत्र में उपयोग करती। हुआ क्या कि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से 1895 में 5 श्रेणियों में पुरस्कारों की स्थापना की गई। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन के क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कारों का एक समूह था। तो 1895 में उन्होंने यह डिसाइड किया कि मैंने जितने भी राशि प्राप्त की है डायनामाइट के द्वारा उसे इस संस्था नोबेल फाउंडेशन को प्रदान कर दूंगा तथा वसीयत के रूप में जो यह संस्था इन 5 क्षेत्रों में यह अवार्ड देगी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अवार्ड 1968 से प्रारंभ हुआ था। तो नोबेल फाउंडेशन ने वर्ष 1900 में स्थापित एक निजी संस्थान है जिस पर अल्फ्रेड नोबेल वसीयत पूरा करने का अंतिम दायित्व है। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, मेडिसिन के क्षेत्र में पहली बार यह अवार्ड 1901 में प्रदान किया गया, जबकि 1968 में सूरीजेस रिसबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की, जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड कहा जाने लगा। तो हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई। पहली बार यह अवार्ड 1901 में प्रदान किए गए तथा 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी तथा पहला अवार्ड 1969 को प्रदान अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो अब जानेंगे कि यह अवार्ड किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह अवार्ड 6 क्षेत्रों में शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी तथा यह इन 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है तथा इन 6 श्रेणियों में प्रदान करने के लिए अलग अलग इसकी छोटी छोटी संस्थाएं या कमेटी हैं जो यह डिसाइड करती हैं कि किस क्षेत्र में किसको यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो पहली बार 1901 में यह अवार्ड प्रदान किया गया। तो पहली बार यह अवार्ड हम जानेंगे कि पहली बार यह अवार्ड किसको प्रदान किया गया। भौतिकी के क्षेत्र में विलियम कॉनरेड रॉन्टजन को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। रॉन्टजन वही व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड एक्सरे की
खोज करने के लिए भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तथा केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1901 में हेनरिकस वांडऑफ को प्रदान किया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में एमिल वॉन बोयरिंग को प्रदान किया गया। तथा साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रधोम को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। तथा शांति के क्षेत्र में हेनरी ड्यूनेट को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। हेनरी ड्यूनेट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना 1863 में की थी। तो हम ध्यान रखेंगे कि पहली बार यह अवार्ड 5 क्षेत्रों में प्रदान किया गया तथा यह किन किन व्यक्तियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो तथा इसके अलावा हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि ऐसी कई संस्थाएं तथा ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड 2 या 3 बार प्रदान किया गया है। तो इसी में एक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया है। जो रेड क्रॉस नामक संस्था है, इस संस्था को 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार 1917, 1944 और 1963 में प्रदान किया गया है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि केवल रेड क्रॉस ही एक ऐसी संस्था है जिसे यह अवार्ड 3 बार वो भी शांति के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की स्थापना 9 फरवरी 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। हेनरी ड्यूनेट वही व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1901 का शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। तथा इस संस्था का हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है। इस संस्था का हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में है, इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड 2 बार प्रदान किया गया है? तो केवल ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया। उनमें से हैं मैडम क्यूरी, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में तो 1903 में, केमिस्ट्री में 1911 में, तथा जॉन बर्डिनो फिजिक्स में 1956 तथा 1972 में फिजिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया। फ्रेडरिक सेंगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो 1958 तथा 1980 में फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रदान किया गया। लिनस पॉलिंग 1954 में केमिस्ट्री तथा 1962 में शांति के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसे 4 व्यक्ति हैं जिन्हें यह अवार्ड 2 बार प्रदान किया जा चुका है। उन चारों व्यक्ति का नाम तथा उन्हें किस किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तथा उसके अलावा एक और संस्था UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई रिफ्यूजी फॉर कमीशन, इसको यह अवार्ड 2 बार 1954 और 1981 में शांति के लिए यह प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन हाई रिफ्यूजी कमीशन एक संस्था है जो विश्व भर में शरणार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इस संस्था की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में स्थापित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने की कोशिश की तथा यह जाना कि यह अवार्ड कब स्थापित किया गया तथा इसकी शुरुआत कब हुई तथा इसकी शुरुआत क्यों की गई तथा यह प्रारंभ में किसको प्रदान किया गया तथा यह किन किन संस्थाओं में व्यक्तियों को 2 बार प्रदान किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।